हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी राम राम, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार वालों की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट सबके लिए मस्ट है, बट अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मेरी माँ को श्रद्धांजलि दी गई और इनके जो सपोर्टर्स जो भी हैं, XYZ, नथिंग, दे आर जीरो फॉर मी, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे आके, मेरे सपोर्टर्स मुझे आके बोलते हैं, दी आपने गलत बोला। यस, मैंने गलत बोला, आई एक्सेप्ट इट। मैं मानती हूँ और मैं माफ़ी भी मांगती हूँ इस चीज़ की कि मैंने गलत बोला, बट गलती माफ़ी आपसे मांगती हूँ उस बकवास, घटिया, वाहियात, बेकार लेडी से नहीं, क्योंकि माँ सबकी बराबर होती है। बट जब इन्होंने किसी की माँ को गश्ती बोला, क्या वो सही था? बस मुझे इस बात का जवाब आप दे दीजिए। जब ये बात इन्होंने टाइटल ये बाप तक डालने पे आ गई, क्या वो सही था? क्या वो सही था? तो अगर टाइटल बंदा डालने पे आ जाए बाप और माँ के, क्या वो सही है? तो सेल्फ रिस्पेक्ट सबको मस्ट है। और जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म करने की आएगी तो आवाज़ उठेगी, और एकदम बोल्ड आवाज़ उठेगी। और तुम क्या बोलती हो कि मैं ऐसे लोगों को भाव नहीं देती। अगर तुम ऐसे लोगों को भाव नहीं देती तो तुम नाम लेने में डरती क्यों? बिकॉज तुम्हें पता है कि ये कैसे हैं और ये क्या कर सकते हैं, इसलिए तुम ऐसे लोगों का नाम नहीं लेती। ठीक है, तुम डरती हो। रही बात मेरे व्यूज़ की, तो मेरे व्यूज़ कम हैं। एक अनपढ़ इंसान एवरेज नहीं निकाल सकता, अनपढ़ भी निकाल लेता। आई थिंक ये उससे भी गए गुजरे हैं, क्योंकि एक जो अकॉर्डिंग टू सब्सक्राइबर्स व्यूज़ की एवरेज निकाली जाती है, तो अकॉर्डिंग टू सब्सक्राइबर्स माय व्यूज़ आर वेरी गुड एंड वेरी सफिशिएंट। और फालतू के बकवास लोग मुझे चाहिए भी नहीं, जो यहाँ आकर जिसके अगेंस्ट मैं बोल रही हूँ। देखो, उसने मुझे बोला है, आप गलत नहीं बोल सकते, नेगेटिव बोलो बट एक रिस्पेक्टली। बट इनके सपोर्टर्स जो बोलते हैं ना कि हाँ हेटर्स की माँ RIP, तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता है, क्योंकि अमर फल खा के कोई भी नहीं आया है। और अगर इंसानों के बोले से किसी को श्रद्धांजलि हो जाती तो आज तो भगवान नाम की कोई चीज़ होती नहीं, लोग डरते ही नहीं। मुझे बिल्कुल भी कोई भी तुम्हारे इससे कोई भी रत्ती भर भी, ढेले भर का भी फ़र्क नहीं पड़ा। बिकॉज जब एक इंसान अपने एक किसी बहुत ज़्यादा पसंदीदा को खो देता है, तो फिर वो किसी को भी खोने का डर, मैंने उस दिन एक्सेप्ट कर लिया था कि मरना एक सत्य है। सो अब मेरे लिए लाइफ में कोई आए, कोई चाहे, इट डजेंट मैटर। उसके उस चीज़ से मुझे बिल्कुल भी, अगर तुम सोचो कि फ़र्क पड़ा हो, और हाँ मुझे फ़र्क पड़ा जब तुमने किसी की माँ को गश्ती बोला। गश्ती का मतलब पता है क्या होता है? पता, तुम्हें किसी की माँ को तुमने गश्ती बोला ना, मुझे उस चीज़ को बहुत हर्ट हुआ। क्योंकि गश्ती पता क्या होती है? पता है, क्योंकि एक इंसान को उस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। इस इंसान को माँ की गश्ती होने की नॉलेज है, क्योंकि इनकी मदर शायद खुद होंगी। क्लियर बोल रही हूँ, इनकी मदर शायद खुद होंगी। तो मेरी माँ को श्रद्धांजलि दो, तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि जिस दिन
कभी भी कुछ भी लाइफ में होगा तो मैं तुम्हें स्पेशल मैसेज ज़रूर करूँगी श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है। अगर अपनी असल की औलाद हो ना तो ज़रूर आना श्रद्धांजलि देने, ठीक है। तो मेरे दिल से खोने का डर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं अपने अजीज़ को खो चुकी हूँ, तो खोने होने वाला डर मुझे अब नहीं है। सो अब मेरे लिए ये है, मेरे लिए सिर्फ अब ये चीज़ है कि कोरोना में कितने लोग गए गए ना, कोई रोक पाया? लोगों ने कितनी दुआ की थी, इसका ये बच जाए, ये भगवान ये हो जाए वो हो जाए। एक सुहागन का जब सुहाग चला जाता है तो जब उसका पति बीमार होता है वो कितनी प्रे करती है, बट होने को कोई नहीं टाल सकता, ठीक है, होने को कोई भी टाल नहीं सकता। सो ये मरना एक सत्य है, तो श्रद्धांजलि देने ज़रूर आना, ठीक है। इनवाइटेड हो तुम एडवांस में। तुम्हें जो मृत्यु से डर लगता है ना, तो मैंने, क्योंकि तुमने बात को पूरा सुना नहीं, मैंने बोला कि एक हार सा चढ़ा हुआ दिखाई दिया, फिर मैंने जूम करके देखा और वो एक चेन सी थी। अगर नहीं ध्यान से सुना हो तो दोबारा जाके सुन लेना, ठीक है। बट जिसकी जैसी और टुच्ची प्रिंसिपल, टुच्ची प्रिंसिपल, आई थिंक तुम जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिन्हें एजुकेशन समझ नहीं आती ना, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो टीचर और प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करते हैं, उनमें से तुम एक हो, क्योंकि तुमने स्टडी पे फोकस नहीं किया है, भागने भगाने पे फोकस किया है, ठीक है। तो उनमें से तुम एक हो। बोलोगी तो सुनोगी। सेल्फ रिस्पेक्ट मस्ट है, दोगे तो मिलेगी, और खुद की रिस्पेक्ट बनाए रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। और रही ये जो लोग बोलते हैं ना कि एक जो प्रिंसिपल होता है ना, अगर अपने स्टाफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट देता है, तो एक प्रिंसिपल ने अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर ली है, इट मीन्स, क्योंकि वो प्रिंसिपल के एंटर होते ही स्टाफ एकदम शांत हो जाता है। अगर टीचर को अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखनी है ना, तो स्टूडेंट के पास ऐसी एक इमेज बनानी होगी कि जब टीचर क्लास में एंटर करे तो स्टूडेंट्स पिन ड्रॉप साइलेंट, एंड खौफ नहीं, मजाक के टाइम पे मजाक, और काम के टाइम पे काम, वो वाला सेल्फ रिस्पेक्ट मस्ट होना चाहिए। एक दायरा प्रिंसिपल और स्टाफ के बीच में, और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में वो वाला दायरा, एक मालिक और अंडर काम करने वाले के बीच में वो वाला दायरा मेंटेन करके रखो तो रिस्पेक्ट बनी रहेगी। जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो जाते हैं ना, तो भी रिस्पेक्ट हार्म होती है, किसी भी फील्ड में हो फिर वो, ठीक है। एक दायरा बना के रखो। दायरे का मतलब ये नहीं कि तुम उसे इग्नोर करो, रिस्पेक्ट, उसको इतनी रिस्पेक्ट दो कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, हमसे लो वाला। अगर वाईटी पे अगर लोग ही सोचते हैं कि उसके व्यूज़ कम है, उसके ज़्यादा है, तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये आपकी चीप मेंटालिटी है, ठीक है। ये आपकी चीप, लोअर, घटिया, वाहियात मेंटालिटी है कि व्यूज़ कम होने से रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो इतनी चीप सोच को अपने पास रखो। व्यूज़ मैटर नहीं करते, जो उसका कमेंट सेक्शन होता है ना, वो मैटर करता है, ठीक है। कि मैंने क्या कमाया, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे आके इतना प्यार से बोला कि मम्मा को मत बोलो, मम्मा को बीच बीच में मत लाओ, मुझे अच्छा लगा। और ज़रा जाके अपना कमेंट सेक्शन चेक करना, वो पता चलता है रिस्पेक्ट आपने क्या कमाई है, ओके। इसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके पास नॉलेज की कमी है। और रही 2 दे दिए, तीसरी दूंगी, 2 दे दिए, तीसरी दूंगी, ओपन चैलेंज है, 6 दे दे, 6 दे दे, ठीक है। उसके भी गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जो आपने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, ज़रा उसे अगेन रीड कीजिए कि उसमें आपने क्या लिखा है, किस बेस पे किया है, तो आपको पता चल जाएगा। बिकॉज योर नॉलेज इज़ माइनस
तो जिसकी टच में गई हो, आई थिंक वो बीटेक होल्डर हैं, तो उनसे थोड़ा नॉलेज आप ले लीजिए, आपके लिए सही रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और किसी को धमकियाँ मत दीजिए। आप एक स्टेनो से कुछ टाइप करवा के ले आती हैं, उसे कम्युनिटी पे चिपका देती हैं और दूसरे वाले को धमकी देती हैं सॉरी बुलवाने के लिए। सो सॉरी माय फुट, सॉरी माय फुट। आप मुझे पर्सनली इंस्टा पे मैसेज, मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया, आप खुद आई मेरे पास, पर्सनल मैसेज किए समझाने के लिए। पहले आप समझदार हैं, पूरा वाइटी आपको समझाने लगा, आप समझ रही हैं? नहीं समझ रही है ना? तो मैंने तो ऐसा कोई वाहियात काम किया ही नहीं है जिससे किसी को हार्म हो रहा हो, ठीक है? तो मेरी वीडियो कोई गंदी नहीं है, कोई भी वीडियो गंदी नहीं है, और अपनी वीडियोस तुम उठा के देख लेना। और रही कंपटीशन की बात, तो मेरा चैनल का बैक जाके चेक करो, अपने चैनल का बैक जाके चेक करो, किसकी क्या पर्सनैलिटी है, तुम खुद समझ जाओगी। फिर भी समझ ना आए तो जाके शीशे में खड़े होकर खुद को देखना, ठीक है? तो जितनी हो उतनी रह के बात किया करो, जितनी हो उतनी रह के बात किया करो। तुम मुझे क्या भाव दोगी? तुम्हारा खुद का भाव 0 है, माइनस में तुम चल रही हो। तुमने वाईटी पे क्या कमाया? तुम खुद जाके सर्च मारो। तुम्हारे सपोर्टर्स ही आगे बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर इतनी गंदी गंदी बनी है, तो जाओ बनवाओ। व्यूज डजंट मैटर फॉर मी, ओनली सब्सक्राइबर्स, सपोर्टर्स, लवर्स मैटर फॉर मी, ओके? अगर मुझे इतनी भूख होती इतनी जल्दी ग्रो करने की, तो मैं बीच में 6 मंथ्स का ब्रेक नहीं लेती। बिकॉज किसी भी फील्ड में चले जाओ यार, कुछ ना कुछ गंदा मिल ही जाता है। यहाँ पे ज्वाइन किया तो तुम मिल गई, इतना भी क्या भूख है तुम्हें? एक का करेक्टर गिराती हो, बनाती हो, उठाती हो, गिराती हो, बनाती हो, उठाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? खुद ही सॉरी मांगने निकल पड़ती हो तुम। यार चलो तुम गलत कर रही हो, तुम्हारे पीछे तो इतनी बड़ी सपोर्ट है मम्मा जी की, वो तुम्हें गाइड नहीं करती है कि बेटा एक बार आपने सॉरी फील कर लिया तो अगेन इस टॉपिक को मत उठाओ। सॉरी का मतलब जानती हो? सॉरी मीन्स क्लोज, दिस चैप्टर इज क्लोज। बिकॉज सॉरी इससे क्लियर होता है कि तुमने सॉरी किसी के बहकावे में आके मांगी है, only for some views. How cheap you are. If you want to know my education, my qualification, and cheap principle, so I think you have no right to know anything about me because your knowledge is zero. इन हिंदी कहावत, भैंस के आगे बीन बजाना, अंधे आगे रोना, अपने नैन खोना, तो तुम्हारे आगे क्वालिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें सिर्फ बुखार व्यूज़ का चढ़ा है, ठीक है? तो मुझे व्यूज़ मत दो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो सपोर्टर्स हैं ना, ओ माय गॉड बहुत गंदे हैं यार जी। मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे मारने की धमकी दे। तुम तो बोलती हो ना कि वो भेदभाव नहीं करना कंट्री कंट्री में, तो जाके अपने एक सपोर्टर का वो देखो जरा, जाके तुम्हें पता चल जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, बनानी है। वहाँ तो बना के नहीं आई हो, यहाँ तो बना लेती। तुम्हारे गिराने से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरेगी, तुम्हारे श्रद्धांजलि देने से तो बस फिर पूरी दुनिया को श्रद्धांजलि। तुम तो पुच्चिया देने वाली माता होगी, जिससे वो भुला चुका जो है, चलो उस माता को पूछ के आते हैं, वो हो गई तुम तो। जिसको अपना ही फ्यूचर ना पता हो कि उसे किसके दरवाजे पे कल व्यूज़ इकट्ठे करने जाना है, वो हमें व्यूज़ देगी। तुझे खुद तो अपना पता नहीं, तुझे कल कौन तेरे लिए दरवाज़ा बंद कर देगा। सुन, तेरी स्टोरी लाऊंगी। तेरी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है, ठीक है ना? तूने कैसे चैनल स्टार्ट किया है, तू मेरे व्यूज़ पूछेगी, तुझे तेरे व्यूज़ दिखाऊंगी मैं, ठीक है? और रही आँखों की बात, हाँ मेरी आँखें बातें करती हैं,
तेरी नहीं करती, अंदर धंसी है तो मैं क्या करूँ। ओपन आईज है मेरी, बातें करती है मेरी आंखें। तेरी नहीं करती तो इसमें तेरा घाटा। हाथ दे यार, किसी के भी पीछे चल पड़ती है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये भटकी हुई है, इसको सहारा दो, इसको ग्रो करवाओ, ये ग्रो हो के फटना चाहे। ठीक है, इसने बड़े व्यूज़ कमा लिए, फिर ये बोलती है कि इसके कितने व्यूज़ आते हैं, इसके कितने व्यूज़ आते हैं। मेरे कितने भी व्यूज़ आते हैं ना, मेरे कितने भी व्यूज़ आते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो सब्सक्राइबर अच्छे आते हैं। जितने मेरे आते हैं उतने ही तेरे आते हैं। बस फ़र्क इतना सा है, तेरे कैसे आए हैं तुझे पता है, और मेरे कैसे आए हैं मुझे पता है। तो तेरे ऊपर वीडियो, थू।